पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अचानक एक दिन उठ के क्रिप्टो बैन नहीं कर दिया और ना ही अचानक सब कुछ लीगल कर दिया। सिंपल बात यह है, पहले उन्होंने बैंक्स को बोला कि क्रिप्टो के साथ बिजनेस ना करें और अब मैसेज ये है, बिजनेस करना है तो हमारी रूल्स फॉलो करें। अगले 5-6 मिनट्स में आपको 3 चीजें क्लियर हो जाएंगे। 1. आज पाकिस्तान में क्रिप्टो का रियल स्टेटस क्या है। 2. क्या चीज अभी भी रिस्की या अनक्लियर है। 3. और 2026 में क्या चेंज हो रहा है जो पूरी सीन को रीशेप कर सकता है। यह सिर्फ एजुकेशन के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। मोटिव क्लियर है ताकि आप हाइप, कंफ्यूजन या स्कैम्स में फंस ना जाओ। पाकिस्तान क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट की तरह मैनेज किया जा रहा है, जैसे शेयर्स या फॉरेक्स रूल्स के साथ। लेकिन बिटकॉइन रूपी जैसी ऑफिशियल मनी नहीं है। तो सिंपल, ये रूपीज नहीं, लेकिन फिर भी रूल्स के अंडर आ सकता है। और अगर ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, मैंने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट ऑफिशियल वर्ड लिस्ट एक पेज में बना दी है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी है। कई सालों तक लोग क्रिप्टो यूज कर रहे थे, लेकिन फॉर्मल सिस्टम्स, गवर्नमेंट्स और बैंक्स ओपनली सपोर्ट नहीं करते थे। 2018 में सेंट्रल स्टेट बैंक ने बाकी बैंक्स और बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज को बोला, क्रिप्टो से दूर रहो क्योंकि अभी क्लियर रूल सिस्टम नहीं। इसका रिजल्ट ये निकला, बैंक वाला सीधा और इजी तरीका हार्ड हो गया और इसलिए बहुत सी एक्टिविटी शिफ्ट हो गए पाकिस्तान से बाहर वाली एप्स पर, ऑफशोर एप्स और पर्सन टू पर्सन बाइंग पर, यानी आप सीधा किसी और बंदा से बाय करते हो। अगर बिटकॉइन ऑफिशियल मनी नहीं है तो क्या इसका मतलब ऑटोमेटिकली इलीगल है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ यह है, ऑफिशियल मनी नहीं। इलीगल का मतलब होता है बैंड। दोनों सेम चीजें नहीं। 2025 में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के लिए एक स्पेशल रूल बुक इंट्रोड्यूस किया और इसने एक नया गवर्नमेंट ऑफिस भी बनाया, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक ऑफिस पेरा जो रूल्स बनाए, रूल्स तोड़ने वालों को चेक करे और इलीगल रूल ब्रेकर्स बिजनेस को बंद कर सके। वीडियो देखते रहिए क्योंकि अगले पार्ट आपको ये समझाता है कि ट्रस्टेड और रिस्की कंपनीज, स्कैमर्स का फर्क कैसे स्पॉट करना है। अगर कोई क्रिप्टो बिजनेस चलाना चाहते हैं, जैसे एक्सचेंज या मोबाइल वॉलेट, तो उनको अप्रूवल लेना होगा। बेसिक स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। 1. पहले परमिशन लेटर NOC। 2. फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। 3. फिर पाकिस्तान में लोकल कंपनी सेटअप। 4. फिर फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई। और प्लान्स में यह भी है कि जब डर्टी मनी लॉन्ड्रिंग चेकिंग सिस्टम सेटअप हो जाए तो फुल लाइसेंस से पहले लिमिटेड बिजनेस अलाउ हो सकता है।
रूल्स स्ट्रिक्ट इसलिए है ताकि नॉर्मल लोग प्रोटेक्ट रहे। ये वो रूल्स है जिन पर बिजनेसेस को फॉलो करना होता है। यूजर्स का पैसा कंपनी के अपने पैसे से अलग रहना, कंपनीज को प्रूव देना कि यूजर्स का पैसा फंड सेफ है रेगुलर रिपोर्ट्स के साथ, मार्केट चीटिंग के अगेंस्ट रूल्स, inside games or fake pumps, strong no dirty money checks और records लंबी मुद्दत तक रखना। और अगर कोई क्रिप्टो कंपनी बगैर अप्रूवल रन करे तो वो कोर्ट तक जा सकती है। अब तक आपको पता चल गया कि बिटकॉइन ऑफिशियल करेंसी नहीं, एक नया गवर्नमेंट ऑफिस एग्जिस्ट करता है और कंप्लीट लाइसेंसिंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं कितने लोग क्रिप्टो यूज करते हैं और 2026 में क्या चेंज हो सकता है। पाकिस्तान ऑलरेडी वर्ल्ड के सबसे एक्टिव क्रिप्टो मार्केट्स में से एक है, स्पेशली रेगुलर यूजर्स के अकॉर्डिंगली। एक मेजर इंडस्ट्री रिपोर्ट ने 2025 क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान को नंबर 3 ग्लोबली रैंक किया। बहुत लोग क्रिप्टो यूज कर रहे हैं। यूजर नंबर्स परफेक्टली क्लियर नहीं, लेकिन एक पॉपुलर एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान में अराउंड 15 to 20 मिलियन यूजर्स हो सकते हैं, रफली 215 मिलियन पॉपुलेशन में से। सिंपल एग्जांपल, शादी में 100 गेस्ट्स हो तो शायद 6 से 8 लोग क्रिप्टो यूज कर चुका हो। 3 चेंजेस सबसे ज्यादा मैटर करती है। 1. टेम्पररी रूल्स का इशू। 2025 वाले रूल्स टेम्पररी है और अर्ली मार्च 2026 के अराउंड एक्सपायर हो सकते हैं, तो न्यूज पर नजर रखें आगे क्या होता है। 2. टेस्ट एरिया लाइव है। नए ऑफिस पेरा ने एक स्पेशल टेस्ट जोन बनाया है ताकि इंडस्ट्री में बिजनेसेस को लिमिटेड स्केल पर टेस्ट किया जा सके। तो देखें पाकिस्तान में कौन सा नए क्रिप्टो बिजनेसेस स्टार्ट होता है। 3. डिजिटल रूपी। ये अलग चीज है। पाकिस्तान डिजिटल रूपी भी टेस्ट कर रहा है जो गवर्नमेंट बनती है। ये बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो जैसा नहीं, ये सिर्फ ऑफिशियल रुपीस के डिजिटल फॉर्म है। आम बंदे को फील ऐसा होगी जैसी फोन पर रुपीस सेंड रिसीव करना, बिल्कुल टेक्सटिंग की तरह, जैसे इजी पैसा जैस कैश से यूज करते हो वैसे। तो सिंपल, बिटकॉइन और क्रिप्टो ऑफिशियल रुपीस के जैसा नहीं, लीगल टेंडर नहीं, लेकिन ये रूल्स और अप्रूवल्स वाले सिस्टम के तरफ मूव कर रहा है। और 2026 में इम्पोर्टेंट चीज ये है, रूल्स रियल लाइफ में अप्लाई होने लगते हैं। अननोन टेम्पररी रूल्स परमानेंट बनते हैं या नहीं, और कौन सी कंपनीज ऑफिशियली लाइसेंस होती है। नेक्स्ट वीडियो, पाकिस्तान में बिटकॉइन कैसे खरीदे, सिंपल एक्सप्लेनेशन प्लस सेफ्टी रूल्स। अगर आपको क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सब मिलकर रोशन बनते हैं।